हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक कहानी है। एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 35 साल होती है। अब वो जो है वैलेंटाइन वाले दिन एक लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके पास पहुंचता है, गुलाब का फूल लेके, और घुटनों पे बैठकर वो लड़की से कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत दिन से मैं तुम्हारी ताक में था, बहुत दिन से प्यार करता हूँ और तुम्हें देखता रहता हूँ, और आज वैलेंटाइन डे है, इस वजह से मैं तुमको ये गुलाब दे रहा हूँ। वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जो है, उसकी कुछ देर बाद उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। तो अब हत्या करने वाला कोई नहीं, उसका पिता होता है। वो दोस्तों ऐसा क्या, मतलब डायरेक्ट उसकी हत्या क्यों कर देता है, आखिर ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई पिता मतलब इतनी सी बात पे किसी की हत्या कैसे कर सकता है। आइए कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा नाम हरकेश है, मैं लखनऊ से हूँ। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और जो है, आप लोग ये नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दिएगा, और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपका कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दोस्तों है हैदराबाद के तेलंगाना की। वहां पे नाराखेल पुलिस स्टेशन होता है। वहीं पे एक औरत जो है 2 बच्चों के साथ आती है और कोतवाल से साहब से कहती है कि साहब, मैं 3-4 दिन से अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ और वो मेरे हस्बैंड मिल नहीं रहे हैं। मैंने सब जगह पता किया, सारे जगह रिश्तेदारों में पता कर लिया। लगता है कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है या तो उनको कुछ कोई उनके साथ हादसा हो गया है। इस पे से कोतवाल साहब कहते हैं कि क्या मतलब, कोई किसी से रंजिश थी, किसी से लड़ाई झगड़ा था क्या, आखिर क्या माजरा है। तो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो है ऐसे ऐसा क्या हो गया कि जो है, अब हम लोग 3-4 दिन से कुछ खाना पीना भी नहीं खाए हैं, वही घर का खर्चा चलाते थे किसी तरीके से, हम लोगों का पेट पालते थे, और वे बच्चे भी भूखे हैं। वो रोने लगती है। इस पर से वो कोतवाल साहब को बहुत दया आ जाती है। वो कहते हैं कि देखो, रो मत, आखिर बताओ, आखिर क्या बात है, कब से क्या मैटर है, अभी तो मैं पूरा जानता नहीं हूँ। उनका मोबाइल वोबाइल कुछ है कैसे, किस तरीके से। तो वो कहते हैं कि मोबाइल तो है उनका, लेकिन जो है मोबाइल से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो उस मोबाइल से कॉल डिटेल पता करवाते हैं। जब मोबाइल से जब कॉल डिटेल पता करते हैं तो वहाँ पे एक खालिद खालिद नाम का लड़का होता है। उसके मोबाइल नंबर बार उसी दिन 13 तारीख की जो है, घटना वाले दिन उसी के पास नंबर ये जाता है। तो पुलिस जाती है और उसे जो है खालिद को पकड़ के लाती है। और लाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे उस दिन जो है 13 तारीख को इस जो शख्स है दशरथ, उनका नाम दशरथ होता है, तो दशरथ के पास तुमने फोन किया था। तो वो कहता है कि हाँ, दशरथ के साथ मैंने फोन किया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी हत्या जो है गोपाल कर देगा। तो कहता है कौन गोपाल, आखिर क्यों गोपाल ने हत्या की। तो कहता है कि मुझे केवल इतना बताया गया था कि तुम उस आदमी को जो है, दशरथ को जो है, किसी तरीके से फोन करके बुला लो, क्योंकि तुम्हारी बहुत उससे बनती है और तुम्हारी उसकी दोस्ती है, तो तुम उसको यहाँ पे बुलाओ, मुझे उससे थोड़ा काम है। और मैंने उसे फोन करके बुलाया, मुझे ये नहीं पता था कि आखिर ये लोग जो है उसे मार ही डालेंगे। तो ये लोग जो है उसको डंडे से मारा है, और मारने के बाद मैं वहां से भाग गया, लेकिन मेरा कुछ में कोई कसूर नहीं है और मैंने उनका कुछ नहीं किया है। तो इस बात पे कोतवाल साहब को जो है बहुत ही गुस्सा आता है, और गोपाल को जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इनके गांव के ही 3-4 घर छोड़ के वो गोपाल रहता है। तो उसको जो पकड़ के लाते हैं तो गोपाल से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने जो है इसको, दशरथ को आखिर क्यों मार डाला, आखिर क्यों मारा। तो दशरथ कहता है, दशरथ को तुमने इतना बेदर्दी से क्यों मारा, क्योंकि उसके भी तो बच्चे हैं। तो इस बात पे वो गोपाल कहता है, गोपाल एक किसान होता है, वो आता है कहता है साहब, ये जो दशरथ है, ये मेरी बेटी को कम से कम तो एक 5-6 महीने से परेशान कर रहा था। मेरी बेटी कभी मुझसे बता नहीं रही थी, और ये मेरी बेटी से छेड़छाड़ करता है और उसके साथ गलत हरकत करता था, लेकिन वो कभी बताती नहीं थी।
लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन 13 फरवरी को इसने तो हद ही कर दी। तो कहे ऐसा क्या किया? तो कहते हैं उस दिन ये जो है गुलाब का फूल लेके आया और मेरी लड़की को कहने लगा आई लव यू, और जो है उसका हाथ पकड़ लिया और जो जबरदस्ती करने लगा। तो ये बात मेरी लड़की रोते हुए आई और मुझसे बताया कि जो बगल में जो गोपाल चाचा है, दशरथ चाचा हैं, ये जो है मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया है और मुझे पता नहीं क्या क्या आई लव यू बोल रहे थे और मेरे साथ गलत निगाहें से ये इशारा करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही खराब लगता है। आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। इस बात पे जो है मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं पूछने के लिए जो है दशरथ के पास जाता हूँ। तो दशरथ जो है शॉर्टकट में कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो, मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस बात में मुझे और गुस्सा आ गई और मैं जो खालिद से जो इसको फोन करवाया और फोन करवाने के बाद जो है मैं इनको बुलाया और बुलाने के बाद मैं 5-6 दोस्तों को जो है अपने पास इकट्ठा किया और मैं इनको ले जाके पहाड़ी के पास जो है ऊपर ले गया और ले जाने के बाद डंडे से, कई डंडों से इनके ऊपर वार किया और वार करने के बाद जो है इनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इनके पूरे पूरे शरीर पे जो है खूने खून हो गया और उसके बाद ये गिर गया। गिरने के बाद फिर हम लोग डंडे से इतनी देर तक मारा कि जब तक वो मर नहीं गया तब तक हम लोगों ने छोड़ा नहीं और उसकी वहीं से जान निकल गई। शायद मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि अगर मैं इसको छोड़ भी देता, अगर मान लीजिए मैं इसको छोड़ भी देता तब भी ये गलत हरकत करता, क्योंकि इसके दिमाग में एक दिन की बात नहीं थी। ये 5-6 महीने से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि इसको छोड़ के जो है फिर मैं वही गलती करता। तो इस बात पे कोतवाल साहब कहते हैं कि तुम्हें मारने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे? पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो हम लोग उसका एक्शन लेते। अब इससे तो तुम अपना भी परिवार खराब कर लियो हो, तुम भी जेल में बंद रहोगे, तब तो तुम इतनी जल्दी छूटोगे नहीं, क्योंकि या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी होगी, दो में से एक काम होगा। तुमने अपना भी घर बर्बाद कर लिया और उसका भी घर बर्बाद कर दिया। बताओ, दो बच्चे के पिता है वो और दो लड़कियां उसकी हैं और तुमने उसको उसको जो है समझाने के बजाय जो है तुमने इतना डंडे लाठी से उसे मारा कि मारने में उसकी जान ही ले ली। अरे आखिर उसने कहा ही था। तुम ये बात हम पुलिस वालों को या किसी को बता भी तो सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि कानून तुम अपने हाथ में ले और किसी को जो है जान से मार दो। अरे मारना ही था तो दो चार थप्पड़ मार के उसको समझा देते। इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम उसको जान से ही खत्म कर दो। ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था। इस बात पे जो है तुरंत चार्जशीट तैयार करती है पुलिस और उसको जो है जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद जो है उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है आप लोग को बताने का मतलब आप लोग के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि इस तरीके से गलतियां लोग कर देते हैं कि छोटी सी गलती होती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं जिसका कोई पछतावा नहीं होता है, उसका गलत ही नतीजा होता है। अगर वो चाहता तो पुलिस के पास जाता और सारी कहानी बताता, तो पुलिस अपने हिसाब से एक्शन में लेती और जो दशरथ है उसके साथ एक्शन लेती और कुछ इतनी बड़ी घटना दोनों के साथ नहीं होता, जो कि जो है कुछ ही में सॉल्व हो जाता। अब ये बात जब सब लोगों को पता चलती है कि गोपाल ने ही दशरथ को मारा है और जान से मार दिया है अपनी लड़की के चक्कर में, तो कुछ लोग इसको अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि अरे अच्छा ही किया, क्योंकि कोई बेटी को अगर छेड़ता है तो ये तो कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं करेगा और इसने तो ठीक ही किया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत किया, कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई मान लीजिए छेड़खानी करता तो पुलिस को जाके रिपोर्ट लिखा सकता था, उसके साथ लीगल एक्शन होता, तो इस तरीके से घटनाएं नहीं होती। और ये दो परिवार खराब कर दिया है। एक तो अपना परिवार खराब किया, क्योंकि जो है इसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे और उसके भी बच्चे थे छोटे छोटे, उसको मार के जो है बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये जो गोपाल है ये इतनी बड़ी जो घटना किया है, अच्छा किया कि बुरा किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, हमारे ख्याल से तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि दो परिवार खराब कर दिया इसने। अगर ये चाहता तो पुलिस के पास जाता और इसकी सुनवाई होती और उस तरीके से जो है पुलिस दोनों को समझा देती, लेकिन इस तरीके से घटना नहीं होती। तो दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का आप लोग के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके से अगर केस होता है तो केस अपने हाथ में ना लीजिए, बल्कि जो है आप सतर्क रहिए और
पुलिस को इस बात की सूचना दीजिए, क्योंकि ये सब काम पुलिस का है, कानून अपने हाथ में लेने का नहीं है। बल्कि हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नमस्कार।